कांग्रेस के अध्यक्ष को बदलने की बात जब राजनीति में चलती है तो कई सारे नाम सामने आते हैं। अभी तक तो कुछ नाम जो सामने आते थे कि भाई डोटासरा जी को फिर से बनाया जाएगा, सचिन पायलट बनेंगे, और एक नया नाम क्योंकि अभी हाल ही में अंता के उपचुनाव के दौरान अशोक चांदना का नाम भी बहुत आने लगा, तो लोग कहने लगे कि भाई ये भी हो सकते हैं। लेकिन देखिए, प्रमोद जैन भाया की जो जीत दर्ज हुई है इतने भारी मतों के साथ, तो अब सुर्खियों में ये बात रहने लगी है कि भाई केंद्र से ऑर्डर आ सकता है कि प्रमोद जैन भाया को इस बार कांग्रेस का पीसीसी अध्यक्ष बनाया जाए। अब ये किस हद तक सही है और गलत, आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और मेरे साथ है यहाँ पर मेरी को एंकर सोनिया। सोनिया, आप क्या कहेंगे? क्योंकि जब मैं कांग्रेस के कार्यालय गई और मैंने वहां के कार्यकर्ताओं से पूछना शुरू किया कि किसे बनाना चाहिए, तो अधिकतर नाम कैमरा के पीछे भी और कैमरा पर भी, क्योंकि कैमरा पे तो लोग इतना बायस होकर बोल नहीं सकते, लेकिन कैमरा के पीछे की बात करें तो लोगों के मन में यही था कि जाहिर सी बात है मैम, सचिन पायलट। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ, व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। और सचिन पायलट ने तो हाल ही में ये कह दिया कि युवा नेता टैग देना बंद कर दीजिए, मैं 48 क्या 48 जो भी होता है उतने साल का हो चुका हूँ। तो अब ये युवा नेता वाला टैग भी उनके वहां से जा चुका है, मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास एक्सपीरियंस है तो उस पद के लिए मैं भी डिजर्विंग हूँ कहीं ना कहीं। इनडायरेक्टली तो यही स्टेटमेंट है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये इसलिए भी दिया गया क्योंकि युवा युवा कहते कहते सचिन पायलट को ऐसे बोल दिया जाता था कि सर जी आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप तो भी युवा है। सीएम तो हमेशा एक्सपीरियंस को बनना चाहिए, थोड़े से आदमी थोड़ा बड़ा बुजुर्ग हो तो उसको जाके सीएम बनना चाहिए। युवा सीएम हमारे यहाँ आज तक दिखे नहीं है कहीं पर भी, अगर कहीं का भी रिकॉर्ड अगर उठाकर देखेंगे। अब खैर, आज हमारा टॉपिक है जो अंकिता ने बताया अभी कि क्या प्रमोद जैन भाया को दिल्ली से आवाज आई है क्या कि पीसीसी अध्यक्ष बना दिया जाए। लोग उड़ती उड़ती खबरें हैं, अब देखिए कयास सब तरीके तरीके से लगाते रहते हैं। सब कह रहे हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा इन दिनों पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सपोर्ट इस तरीके से कर नहीं रहे हैं। ये बात सच्ची बताई जाती है, मैं नहीं कह रही हूँ। अगर आप ट्विटर पर ग्रोक से पूछेंगे तो वो भी ये बताता है, गूगल पर जाकर गूगल से पूछेंगे तो वो भी ये बताता है कि गोविंद सिंह डोटासरा के बारे में अगर आप पूछे कि गोविंद सिंह डोटासरा को पीसीसी किसने बनाया और बनाने का सबसे बड़ा कारण क्या था, तो गूगल भी बोल देता है कि कारण ये था, ग्रोक भी बोल देता है कि कारण ये था कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते थे कि मेरा कोई व्यक्ति बने जो मेरे कार्यकर्ताओं को बढ़ाए, मेरी फील्ड के लोग। और आज भी आप यकीन नहीं मानेंगे, जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो पता चलता है कि जयपुर में सबसे ज्यादा, ये राजस्थान कांग्रेस के अंदर अगर किसी के सबसे ज्यादा कार्यकर्ता भरे हुए हैं तो वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सदस्य हैं। तो यहाँ पर गोविंद सिंह डोटासरा पहले तो उन्हीं की पैरवी करने के लिए आए थे, पर अब इन दिनों पता नहीं, क्योंकि जब पीसीसी बन जाते हैं, ये पूर्व मुख्यमंत्री के ही शब्द हैं कि जब आदमी पीसीसी बन जाता है तो उसे ये लगने लगता है कि आगलो मुख्यमंत्री आपा ही होला भाई साहब, तो उसको लगने लग जाता है और ख्वाब देखने लग जाते हैं। तो ख्वाब शायद अब पहले सचिन पायलट ने देखे और अब वही ख्वाब शायद गोविंद सिंह डोटासरा देख रहे हैं, इसलिए उनकी और पूर्व मुख्यमंत्री साहब की बन नहीं पा रही है, ऐसा बोल रहे हैं। तो इसीलिए अब वापस पीसीसी, क्योंकि कार्यकाल तो कब का हो चुका है आपको पता ही है, अब नया पीसीसी किसको बनाया जाए तो वो अध्यक्ष की बातें चर्चाएं ये हैं। पहले तो अभी अशोक चांदना की बातें थी, अंकिता भी बता रही अंता के चुनाव में इतना हाईलाइट हो गया अशोक चांदना और लोग कहने लगे किया गया अंकिता, बिल्कुल किया गया, और कहीं ना कहीं जैसा वो कलह वाली सिचुएशन, जैसा दो गुट भी कांग्रेस में बने हुए हैं सचिन पायलट और अशोक गहलोत के, तो कहीं ना कहीं अशोक चांदना दोनों में फिट भी नहीं हो रहे थे और वो दिख रहे थे सचिन पायलट की ओर। तो कहीं ना कहीं जैसा इन्होंने कहा कि पीसीसी का अध्यक्ष तो वो बनेगा जो अशोक गहलोत के नजदीक में रहेगा, लेकिन अशोक चांदना तो बिल्कुल विपरीत दिशा में है, और वैसे ही सचिन पायलट, और अब तो उस कड़ी में डोटासरा जी भी जुड़ गए हैं। लेकिन बात करें प्रमोद जैन भाया की, तो वो कहीं ना कहीं अभी तक साथ छोड़ नहीं पा रहे हैं और वो बहुत करीबी भी है। तो अगर इस कड़ी में अगर मशवरा होता है पूर्व मुख्यमंत्री साहब का, तो शायद हो सकता है कि प्रमोद जैन भाया का नाम हो। हाँ, और प्रमोद जैन भाया पहले सचिन पायलट के साथ ही हुआ करते थे, फिर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दामन थामा और अभी तक ऐसा थाम के बैठे हैं कि अभी है पक्का मामला उनका, अभी खिलाफत उनकी चली नहीं है। खैर, पीसीसी चेंज होगा कि नहीं होगा, और आपको कितना लगता है कि अगर चेंज हुआ तो प्रमोद जैन भाया को बनाया जाएगा, या फिर अभी अंकिता जैसे कह रही थी कि सचिन पायलट के, डोटासरा, फिर अशोक चांदना, आखिर इन तीन, और जैसा सोनिया ने कहा कि प्रमोद जैन भाया के नाम भी अब केंद्र से सामने आ रहा है, आखिर कौन हो सकता है, कितना सही लगता है ये भी पूछ, बिल्कुल बिल्कुल कौन हो सकता है और कितना सही हो सकता है, क्या राय है इस पर बताएगा कमेंट में।
धन्यवाद। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया